कि सक्सेस कम फ्रॉम मोस्टली बैड एक्सपीरियंसेस। तो मेरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी काम है सक्सेस होने के लिए, तो उसके लिए क्या किसी काम में बैड एक्सपीरियंस होना जरूरी है? देखो, एक तो बात बड़ी क्लियर है कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर किसी को बैड एक्सपीरियंसेस होंगे तभी वो सक्सेसफुल हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि अगर आपको बैड एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं तो लोग क्या करते हैं, बैड एक्सपीरियंसेस हुए, फेलियर्स हुए, वहाँ पे जाकर के अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। सो माई आइडिया इज़ वेरी सिंपल कि अगर कोई बैड एक्सपीरियंस आपको हो रहा है या कुछ भी खराब हो रहा है आपके साथ में, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग छुपी हुई है। वो आज नहीं दिखती, वो कुछ टाइम बाद समझ आती है कि अगर मैं अपनी लाइफ में पीछे जितने भी बैड एक्सपीरियंस। लेकिन सर आजकल जैसे दिल्ली में आसपास 5-5 साल के बच्चों के साथ जो हो रहा है, उसमें क्या किसका भला है, ये बाकी मुझे बात समझ में आती है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो मुझे नहीं लगता है करने वाले का भला हो रहा है या जो जिनके साथ जो विक्टिम्स हैं उनका क्या भला हो रहा है। I'll give you a very simple example कि आज अगर हमको कहीं पे दर्द होता है, तो अगर हमको दर्द होता है ना, तो कई बार लोग क्या करते हैं, इनफैक्ट मैं भी ऐसे ही करता था। जैसे मेरे कुछ दर्द हुआ, सपोज गला खराब हुआ, मेरे गले की बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, या थोड़ा सा जुकाम हुआ, तो मैं इरिटेट हो जाता था, फ्रस्ट्रेट हो जाता, यार फिर से खराब हो गया, अब 4 दिन तक खराब रहेगा या 5 दिन तक खराब रहेगा। या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुई, जैसे पेट दर्द हुआ, तो मैं एकदम वो हो गया कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ में, या कोई भी प्रॉब्लम हुई। नाउ आई नो इट इज़ अ ब्लेसिंग, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, अगर हम बॉडी को समझेंगे कि वो सिग्नल दे रही है कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। हम क्या कर रहे हैं, गोली खा के उसको दबा रहे हैं, है ना, बट दैट इज नॉट अ परमानेंट क्योर। बॉडी क्या कर रही है, अपने आप को ट्रीट कर रही है, अपने टेम्परेचर को बढ़ा के इंटरनल, और उसको ठीक कर रही है, क्लीन कर रही है, और हम उस क्लीनिंग को बीच में ही रोक देते हैं गोली खिला खिला करके। तो अगर सोसाइटी में ऐसा कुछ हो रहा है आज, तो इसका मतलब ये है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वो गड़बड़ क्या है। पहले रिएक्शन में हम सबको गुस्सा आता है, हम देखते हैं। इनफैक्ट आई वॉज क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड ड्यूरिंग माई कलरफुल इंटरेक्शन। उसमें आई वॉज इन दैट जोन कि जहाँ पर जा करके, अभी जैसे आप लोग जिस तरीके से सोच रहे हैं ना, आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग इन द एग्जैक्ट सेम लाइन, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स में यहाँ पे वहाँ पे हर जगह वही सब आ रहा था, रेप के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। तो एंगर, अंदर से फ्रस्ट्रेशन, नफरत इतनी बढ़ गई कि इनके साथ ये कर देना चाहिए, इन लोगों को फांसी हो जानी चाहिए, ये हो जानी चाहिए, वो हो जानी चाहिए। देन व्हेन आई वेंट इनटू मेडिटेशन एंड ऑल दैट, और मैंने जा करके अपने अंदर जा करके देखा, तो मुझे समझ आया कि रेपिस्ट एक्चुअल में है कौन, वो है या हम लोग हैं, और वो किस तरीके से हैं। आप ये सोचो कि एक बच्चा है जो स्कूल में जाते हैं, हमारे यहाँ पे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में कितने बच्चे जाते हैं, देखिए लाखों करोड़ों बच्चे होंगे ऑल ओवर इंडिया में। आज भी आप गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ दो, ऐसे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पर बच्चों को मारा जाता है। मतलब थप्पड़ वप्पड़ मारना बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, ऑल्दो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, और ऑफिशियली ये चीज़ें नहीं हो रही, बट अनऑफिशियली सब कुछ हो रहा है, हर स्कूल में हो रहा है आज के टाइम में भी। और गवर्नमेंट स्कूल में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, दे स्लैपिंग किड्स लाइक एनीथिंग। तो आप ये सोचो कि अगर एक बच्चे को किसी गवर्नमेंट स्कूल में किसी टीचर ने जा करके मारा, थप्पड़ मारा, और उसका कान का सुनने का वो खत्म हो गया, विच इज़ वेरी नॉर्मल, आपने न्यूज़ में देखी होंगी। बस ये है कि इन सब न्यूज़ को हम इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते, हम सोचते हुआ क्या है, कुछ नहीं हुआ ना। बट उस बच्चे की जिसकी रोज पिटाई हो रही है, और वो टीचर जो ये काम कर रही है, जो टीचर अपने आप को रेपिस्ट नहीं समझती या नहीं समझता, उसने क्या किया, उस बच्चे को इतनी नफरत दी, उस बच्चे की वो हालत कर दी कि उसको उस टीचर से नफरत हो गई, उसको अपने पेरेंट्स से नफरत हो गई, उसको पूरी सोसाइटी से नफरत हो गई। उसको जब वो चीज़ पड़ी और उसका एक कान से उसको सुनना बंद हो गया, तो वो हैंडीकैप्ड हो गया। और किसकी वजह से, हमारी वजह से, इसी सोसाइटी की वजह से, जिसको हम अच्छा मानते हैं और जिन रेपिस्ट को हम बुरा मानते हैं, और वो बच्चा बड़ा होकर के रेपिस्ट बन गया। तो अब गलती किसकी है? हाँ, उस बच्चे की है, जो बच्चा बिल्कुल मासूम था हमारे जैसा, या हम लोगों की है, हमारी सोसाइटी की है, या सोसाइटी को भी छोड़ो यार, हमारी अपनी है, जो हमने ऐसे काम किए जिसकी वजह से वो ये शेप ले ली इन चीज़ों की। हम क्या कर रहे हैं, कहीं पर अगर मच्छर है ना, तो हम मच्छरों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये दिमाग लगा रहे हैं कि कैसा कुछ ऐसा करें कि मच्छर काटना बंद कर दें। हाँ, मच्छरों को किसी तरीके से मार दिया जाए, मच्छरों को ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि जिस गटर से वो मच्छर आ रहे हैं, वो गटर हम सबके अंदर है। चाहे कोई भी क्राइम हो, किसी भी तरीके का, मतलब यू कैन रीड इट एनीवेयर, साइंटिफिकली इज प्रूवन कि जो भी क्रिमिनल्स हैं किसी भी तरीके के, उनका आप चाइल्डहुड उठा करके देख लो, दैट्स लाइक अ नाइटमेयर। जो 20 साल पहले हुआ है उसका हम कुछ नहीं कर सकते। आप एक को मारोगे 2 आ जाएंगे, 2 को मारोगे 4 आ जाएंगे। बट हम ये जरूर कर सकते हैं कि आज जो बीज हम बो रहे हैं, जो बच्चे हैं, वो जो 20 साल बाद निकलने वाले हैं, आने वाले हैं सोसाइटी में, वो कैसे होंगे, वो हमारे हाथ में है। दैट इज इन आवर हैंड्स, वो सब हमारे हाथ में है।